श्री शिव संहिता चतुर्थ अध्याय। पहले पूरक योग विधान से आधार पद्म में वायु को मन सहित पूरक करके स्थित करे और गुदा और मेढ्र के मध्य में जो योनि स्थान है उसको यत्न से आकुंचन करने में प्रवृत्त होए। ब्रह्म योनि के मध्य में कामपुष्प अर्थात काम बाण के समान कोटि सूर्य के सदृश प्रकाश और कोटि चंद्रमा के समान शीतल कामदेव का ध्यान करे और उसके ऊर्ध्व भाग में सूक्ष्म ज्योति शिखा चैतन्य स्वरूप परमा शक्ति सहित एक परमात्मा का चिंतन करे। उसी ब्रह्म योनि से जीव सुषुम्ना रंध्र द्वारा क्रम से 3 लिंग अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण स्वरूप से प्रस्थान करता है और स्वर्गस्थ अमृत परम आनंद का लक्षण श्वेत रक्त वर्ण कोटि सूर्य के सदृश तेज प्रकाश और कोटि चंद्रमा के समान शीतल सुधा धारा वर्षी दिव्य कुला अमृत को पान करके फिर योनि मंडल में स्थित हो जाता है। फिर ब्रह्म योनि से प्राणायाम योग करके प्राणकुल मंडल में जाता है। इस तंत्र में जो हमने कहा है, हे देवी, उस ब्रह्म योनि को प्राण के समान कहते हैं। फिर तीसरे बार काल अग्नि आदि शिवात्मक जीव प्रस्थान पूर्वक चंद्र मंडल में दिव्य अमृत पान करके फिर ब्रह्म योनि में लय हो जाता है। हे देवी, इस बंध को योनि मुद्रा कहते हैं। केवल बंध मात्र से संसार में असाध्य कोई वस्तु नहीं है, अर्थात सब सिद्ध हो सकता है। जो मंत्र छिन्न रूप हैं और कीलित हैं, स्तंभित हैं और जो मंत्र दग्ध हैं, शिरहीन हैं, मलिन हैं और जिनका अनादर है और मंद हैं, बाल हैं, वृद्ध हैं, प्रौढ़ हैं और जो यौवन गर्वित हैं और भेदित हैं, भ्रम संयुक्त हैं, सप्ताह से मूर्छित हैं और जो शत्रु के पक्ष में हैं, निर्वीर्य हैं, सत्व रहित हैं, खंडित हैं, 100 खंड हो गए हैं। इस विधि से युक्त होके साधन करने से शीघ्र प्रकर्ष करके सिद्ध हो जाएगा। गुरु की शिक्षा से सब सिद्ध और मोक्षप्रद हो जाता है। योगी से जो मंत्र शुभ या अशुभ रूप उच्चारण होता है सो सब योनि मुद्रा के बंध मात्र से सिद्ध हो जाता है। विधान पूर्वक मंत्र के अधिकारार्थ गुरु को उचित है कि इस योनि मुद्रा के दीक्षा का अभिषेक सहस्त्रधा शिष्य को करे। यदि 1 सहस्त्र ब्रह्म हत्या करके और त्रैलोक्य का भी घात कर दे अर्थात प्राणी मात्र का नाश कर दे तो भी वह इस योनि मुद्रा के बंध मात्र से पाप में लिप्त न होगा, अर्थात उसको पाप न लगेगा। गुरुघातक, मद्यपायी, चोर, गुरु की शैया में रमण करने वाला, ऐसे अनेकों पातकों से भी साधक योनि मुद्रा के बंध प्रभाव से बंधायमान न होगा। इस हेतु से मोक्षाकांक्षी को उचित है कि नित्य अभ्यास करे। अभ्यास से ही सिद्धि होती है और अभ्यास से ही मुक्ति प्राप्त होती है। अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और अभ्यास से योग में प्रवृत्ति होती है और अभ्यास से मुद्रा सिद्ध होती है और अभ्यास से वायु का साधन होता है। अभ्यास से मनुष्य काल से बचता है। अभ्यास से मनुष्य मृत्युंजय हो जाता है। अभ्यास योग से वाक्य सिद्धि और मनुष्य इच्छाचारी हो जाता है। तात्पर्य यह है कि सब वस्तु के सिद्धि का कारण अभ्यास है। इस हेतु से आलस्य को छोड़ के जिस वस्तु में मनुष्य अभ्यास करेगा वह अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह योनि मुद्रा परम गोपनीय है। अनाधिकारी को कदापि न दें। यह सर्वथा देने के योग्य नहीं है। यदि कंठगत प्राण हो जाए तो भी देना उचित नहीं है। हे देवी, अब जो योग कहेंगे वह परम सिद्धि का देने वाला है। सिद्ध लोगों को इस परम दुर्लभ योग को गोप्य रखना उचित है।
गुरु के प्रसाद से निद्रिता कुंडलिनी देवी जब जागृत होती है तब सर्व पद्म और सर्व ग्रंथि बेधित हो जाती है, अर्थात सुषुम्ना रंध्र द्वारा प्राणवायु ब्रह्म रंध्र पर्यंत संचार करने लग जाता है। इस कारण से यत्न पूर्वक ब्रह्म रंध्र के मुख में जो ईश्वरी कुंडलिनी देवी शयन करती हैं, उनको उठाने के अर्थ मुद्रा का अभ्यास उचित है। अब उत्तम मुद्राबंध वेद कहते हैं। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी मुद्रा, जालंधर बंध, मूल बंध, विपरीत करणी मुद्रा, उड्डान बंध, वज्रौली मुद्रा और 10वीं शक्ति चाल मुद्रा, यह दशो मुद्रा सब में अति उत्तम है। महामुद्रा। हे प्रिय पार्वती, इस तंत्र में महामुद्रा जो हम कहते हैं, इसको लाभ करके पूर्व कपिल आदि सिद्ध जनों को सिद्धि प्राप्त हुई है। वाम पाद के एड़ी से गुदा और मेढ्र के मध्य में जो योनि है, उसको आदर सहित गुरु के उपदेश पूर्वक पीड़ित करे, अर्थात दबावे, और दक्षिण पाद प्रसार के अर्थात लंबा करके दोनों हाथों से धरे, और 9 द्वारों को रोक करके चिबुक अर्थात थोड़ी को हृदय पर स्थित करे, और चित्त वृत्ति को चैतन्य में स्थिर करके वायु का साधन करना उचित है। यह महामुद्रा सर्व तंत्रों के प्रमाण से गोप्य है। पहले वामांग से अभ्यास करके फिर दक्षिण अंग से अभ्यास करे। योगी स्थिर बुद्धि को उचित है कि इस प्रकार से प्राणायाम को सम करे। इस विधान से मंद भागी योगी भी सिद्ध हो जाता है, और इस महामुद्रा के प्रभाव से सर्व नाड़ी का चलन सिद्ध हो जाएगा और बिंदु स्थिर होगा और जीवन को आकर्षित करेगा, और सर्व पातक का नाश हो जाएगा, और कुंडलिनी को हठात उठा के वायु को ब्रह्म रंध्र में प्रवेश करेगा, और जठराग्नि प्रज्वलित होके सर्व रोगों का नाश कर देगा, और शरीर में सुंदर कांति होगी, और वृद्धावस्था सहित मृत्यु का नाश हो जाएगा। सुख सहित वांछित फल लाभ होगा, और इंद्रियों का निग्रह रहेगा। यह सब जो कहा है सो योगारूढ़ योगी को अभ्यास से वश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है, निश्चय है। हे सुर पूजिते देवी, यह मुद्रा यत्न करके गोपनीय है। योगी लोग इसको लाभ करके संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। हे देवी, यह मुद्रा जो हमने कही है साधकों को कामधेनु रूप है, अर्थात वांछित फल की दाता है। इसको गुप्त करके अभ्यास करना उचित है, और सबको अर्थात अनअधिकारी को देना उचित नहीं है। महाबंध। तदंतर पाद को प्रसार के अर्थात फैला के दक्षिण चरण को वाम अरु पर स्थित करके और गुदा और योनि को आकुंचन करके अपान को ऊर्ध्व करके समान वायु के साथ संबंध करके और प्राण वायु को अधोमुख करे। यह बंध प्राण अपान के ऊर्ध्व गति के हेतु बुद्धिमान साधक के प्रति कहा है, और यह महाबंध सिद्धि मार्ग का दाता है, और योगी लोगों के नाड़ियों का रस समूह इस बंध से ऊपर को गमन करता है। यह दोनों मुद्रा और बंध एक एक को दोनों अंग से यत्न करके करना उचित है। अभ्यास से प्राणवायु सुषुम्ना के मध्य में स्थित होगा, और इस महाबंध के प्रभाव से शरीर पुष्ट रहेगा, और अस्थि पंजर और शरीर का सब बंध दृढ़ अर्थात बलिष्ठ हो जाएगा, और योगी का हृदय संतोष से पूर्ण और आनंदित रहेगा। यह सब योगी को इस महाबंध के प्रभाव से स्वयं लाभ हो जाएगा, और इसी बंध के साधन से योगी अपनी इच्छा के अनुसार सब सिद्ध कर लेगा। महावेद। हे त्रिभुवन ईश्वरी,
अपान और प्राण को एक करके महावेद स्थित योगी उदर को वायु से पूर्ण करके बुद्धिमान दोनों स्फिच अर्थात पार्श्व को ताड़न करे। इसको हमने वेद कहा है। बुद्धिमान योगी इस वेद द्वारा वायु से सर्व ग्रंथि को वेधन करके सुषुम्ना रंध्र द्वारा महाग्रंथि को भेदन करता है। जो मनुष्य इस उत्तम महावेद को गोपित करके सर्वदा अभ्यास करेगा, उसकी जरा मरण नाशिनी वायु सिद्धि हो जाएगी। शरीरस्थ चक्र में जो देवता हैं वह वायु के ताड़न से कंपायमान होते हैं और महामाया कुंडलिनी देवी कैलाश अर्थात ब्रह्म स्थान में लय होती है। तात्पर्य यह है कि चक्र स्थित देवता अर्थात गणेश जी, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव जी, महाधीश ज्योति स्वरूप ईश्वर क्रम से आधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा चक्र में जो स्थित हैं, वायु के वेग से चक्र रंध्र को छोड़ देते हैं, तब वायु का प्रवेश होता है। इस हेतु से यह महावेद अवश्य करना उचित है। महामुद्रा और महाबंध बिना वेद के निष्फल हैं, अर्थात वेद न करने से मुद्रा और बंध का कुछ फल न होगा। इस हेतु से योगी को उचित है कि यत्न पूर्वक क्रम से मुद्रा, बंध, वेद तीनों का अभ्यास करे। जो यह मुद्रा, बंध, वेद तीनों का अभ्यास यत्न करके रात्रि दिवस में चारावार करेगा, सो 6 मास में निश्चय मृत्यु को जीत लेगा, इसमें संशय नहीं है। यह तीनों के महात्म्य को सिद्ध लोग जानते हैं, इतर लोग अर्थात सांसारिक मनुष्य नहीं जानते। इसके जान लेने से साधक लोगों को सर्व सिद्धि लाभ होती है। सिद्धि आकांक्षी साधक को उचित है कि यह सब मुद्रा को यत्न पूर्वक गोप्य रखे। इनको प्रकाश करने से कदापि सिद्धि न होगी, यह निश्चय है। खेचरी मुद्रा। बुद्धिमान साधक दोनों भ्रू अर्थात भ्रकुटी के मध्य में दृढ़ करके दृष्टि को स्थिर करके और नाना उपद्रव रहित होके वज्रासन अर्थात सिद्धासन से स्थित होके जिह्वा को विपरीत अर्थात ऊपर सुधाकूप स्वरूप तालु विवर में यत्न से बुद्धिमान साधक संयोजित करे अर्थात संबंध करे। हे पार्वती, भक्तों के प्रति हमने प्रकाश करके यह खेचरी मुद्रा कही है। यह खेचरी मुद्रा सर्व सिद्धि की माता है और हे देवी, हमको प्राण से भी अधिक प्रिय है। जो निरंतर इसके अभ्यास से नित्य अमृत पान करता है, उस कारण से शरीर सिद्ध हो जाता है अर्थात नाश नहीं होता और मृत्यु रूप हस्ती को यह खेचरी रूपी सिंह हंता है। अपवित्र हो या पवित्र हो अथवा किसी अवस्था में हो, जिसको यह खेचरी मुद्रा सिद्ध है वह सर्वदा शुद्ध है, इसमें संशय नहीं है। जो इस खेचरी मुद्रा को क्षण भर भी करेगा, वह महापाप सागर के पार होके सुख पूर्वक स्वर्ग का भोग भोगेगा। उसके बाद उत्तम कुल में उसका जन्म होगा। जो इस खेचरी मुद्रा को स्वस्थ चित्त ब्रह्म परायण होके करेगा, उसको यदि शत ब्रह्मा भी गत भाव को प्राप्त हो, क्षणार्ध प्रतीत होगा। गुरु उपदेश से जिसको यह खेचरी मुद्रा लाभ होगी, वह यदि नाना पापरत होगा तो भी बुद्धिमान साधक परम गति को प्राप्त होगा अर्थात मोक्ष हो जाएगा। हे सुर पूजिते पार्वती, यह खेचरी मुद्रा प्राण के बराबर है। सामान्य मनुष्य को देना उचित नहीं है। इस मुद्रा को यत्न करके गोपित रखने में कल्याण है। जालंधर बंध। गुरु उपदेश द्वारा गल शिरा जाल को बांध के चिबूक अर्थात थोड़ी को हृदय में स्थित करे।
इसको जालंधर बंध कहते हैं। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। नाभि स्थित जीव जठरानल सहस्त्रदल कमल से जो अमृत बहता है उसको पान कर जाता है। इस हेतु से यह जालंधर बंध करना उचित है। तात्पर्य यह है कि नाभि स्थित सूर्य अमृत को पान कर जाते हैं, इसी कारण से मृत्यु होती है। इस जालंधर बंध के करने से चंद्रमंडल च्युत अमृत सूर्य मंडल में नहीं जाता, योगी आप ही पान करके चिरंजीव रहता है। इस जालंधर बंध के प्रभाव से बुद्धिमान योगी स्वयं अमृत पान करता है और अमरत्व को प्राप्त करके तीनों लोक में आनंद पूर्वक विचरता है। यह जालंधर बंध सिद्धों को सिद्धि देने वाला है। इस कारण से सिद्धिकांक्षी योगी को इसका नित्य अभ्यास करना उचित है। मूल बंध। पाद मूल अर्थात एड़ी से गुदा मार्ग को आकुंचन करके पीड़ित करे और बल से अपान वायु को आकर्षण करके ऊर्ध्व को ले जाए, अर्थात प्राण के साथ संबंध करे। इसको मूल बंध कहते हैं। यह बंध जरा मरण का नाश करने वाला है। इस कल्पित बंध से अपान और प्राण को एक करे और इसी मूल बंध के प्रभाव से योनि मुद्रा आप ही सिद्ध हो जाएगी। योनि मुद्रा के सिद्ध होने से सिद्ध लोगों को इस संसार में सब सिद्ध हो सकता है। इस मूल बंध के प्रसाद से वायु को योगी जीत के पद्मासन स्थित होके भूमि को त्याग देगा और आकाश में गमन करेगा। पवित्र योगी यदि संसार सागर से पार होने की इच्छा करे तो निर्जन देश और गुप्त स्थान में इस मूल बंध का अभ्यास करना उचित है। विपरीत करणी मुद्रा। साधक अपने सिर को भूमि पर धरे और दोनों चरणों को ऊपर आकाश में निरालंब स्थिर करे। यह विपरीत करणी मुद्रा सर्व तंत्रों करके गोपित है, अर्थात प्रकाश करने योग्य नहीं है। इस प्रकार से इस मुद्रा का अभ्यास नित्य एक प्रहर करे तो योगी निश्चय मृत्यु को जीत लेगा और प्रलय में भी उसको कुछ कष्ट न होगा। जो पुरुष शरीरस्थ अमृत पान करता है उसको सिद्धों की समता प्राप्त होती है और इस मुद्रा बंध को जो करता है वह सर्वलोक में पूजनीय है। नाभि से ऊपर और नीचे को आकुंचन करे, इसको उड्डयन बंध कहते हैं। यह दुख के समूह को नाश करने वाला है। उदर को पीछे आकर्षण करे और नाभि से ऊपर भाग में आकुंचन करे, यह उड्डयन बंध है। और मृत्यु रूपी मातंग का नाश करने वाला यह बंध रूपी सिंह है। जो योगी नित्य इस बंध को 4 बार अभ्यास करेगा उसका नाभिचक्र शुद्ध होके वायु सिद्ध हो जाएगा। योगी यदि 6 मास इस बंध का अभ्यास करे तो निश्चय मृत्यु को जीत लेगा और उसका जठरानल विशेष प्रज्वलित होगा और रस की वृद्धि उत्पन्न होगी। इस उड्डयन बंध के प्रभाव से योगी का शरीर आप ही सिद्ध हो जाएगा, अर्थात अमर हो जाएगा और सर्व रोगों का निश्चय क्षय हो जाएगा। गुरु से यत्न पूर्वक इस परम दुर्लभ बंध को लाभ करके बुद्धिमान साधक एकांत स्थान में स्वस्थ चित्त होके साधन करे। वज्रोली मुद्रा। हे देवी, संसार तम नाशिनी परम गोपनीय वज्रोली मुद्रा भक्त लोगों के प्रति हम कहते हैं। गृहस्थ अपनी इच्छा पूर्वक ग्रह में भोग करेगा और योग में जो नियम कहा है उसके बिना इस वज्रोली मुद्रा के योग अभ्यास से मुक्त हो जाएगा। यह वज्रोली का योग अभ्यास भोगयुक्त मनुष्यों के प्रति मुक्ति का दाता है। इस कारण से अति यत्न करके
सर्वदा योगी को अभ्यास करना उचित है। प्रथम बुद्धिमान साधक यत्न करके विधान पूर्वक स्त्री के योनि से रज को लिंग नाल में आकर्षण करके अपने शरीर में प्रवेश करे और अपने बिंदु को निरोध करके लिंग चालन करे। यदि दैवात बिंदु अपने स्थान से चले तो योनि मुद्रा से निरोध करके ऊपर को आकर्षण करे और उस बिंदु को वाम भाग में स्थित करके क्षण मात्र लिंग चालन निवारण करे। फिर गुरु उपदेश द्वारा योगी हुम हुमकार शब्द उच्चारण पूर्वक योनि में लिंग चालन करे और बल से अपान वायु को आकुंचन करके स्त्री के रज को आकर्षण करे। इसको वज्रौली मुद्रा कहते हैं। इस विधान से योगी को शीघ्र योग सिद्ध होगा और गुरुपाद पद्म पूजक योगी शरीरस्थ अमृत पान करेगा। बिंदु रूपी चंद्र और रजरूपी सूर्य यह जानकर दोनों का संबंध करके अपने शरीर में प्रवेश करना उचित है। यदि शिवरूपी बिंदु और रजरूपी शक्ति यह दोनों का संबंध होगा तब योगी का साधन से दिव्य शरीर अर्थात देवताओं के समान शरीर होगा। तात्पर्य यह है कि शिव शक्ति अर्थात माया ईश्वर के संबंध या माया को ईश्वर में लय करने से, जिसको अध्यारोप अपवाद कहते हैं, योगी मोक्ष होता है। अभिप्राय यह है कि रज बिंदु का संबंध जिस साधक को सिद्ध हो जाता है वह मुक्त है। बिंदुपात होने से मृत्यु होती है और बिंदु के धारण से प्राणी जीवता है। इस कारण से यत्न से बिंदु को धारण करना उचित है। प्राणी का जन्म मरण बिंदु से होता है, इसमें संशय नहीं है। इस हेतु से इसको विचार के योगी को उचित है कि बिंदु को सर्वदा धारण रखे। हे पार्वती, यत्न पूर्वक बिंदु के सिद्ध होने से संसार में क्या सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात सब सिद्ध हो सकता है। इसी के प्रसाद से हमारी ऐसी महिमा है। बिंदु संसारी मनुष्यों के सुख और दुख का कारण है और मूढ़ लोगों के मूढ़ता का और जरा मरणशील लोगों का अर्थात सबका यही बिंदु हेतु है। योगी लोगों के प्रति यह हमारा उत्तम योग है। भोगयुक्त मनुष्यों को भी अभ्यास से सिद्धि प्राप्त होती है और सकल वांछित फल संसार में सिद्ध हो जाते हैं। इस योग अभ्यास द्वारा निश्चय अशेष भोग भोगने से सुखी होगा और योगी लोगों को इस वज्रौली मुद्रा से सकल सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी और महान सुख भोगते हुए यह साधना सिद्ध होगी। इसलिए इसका अभ्यास करना उचित है। वज्रौली के भेद से सहजौली और अमरौली मुद्रा की संज्ञा है। योगी को उचित है कि सब प्रकार से बिंदु को धारण करे। यदि हठात वेगवश बिंदु चले और रज बिंदु का संबंध हो जाए तो इसको अमरौली कहते हैं, परंतु लिंग नाल द्वारा रज बिंदु दोनों को शोषण करे। निज बिंदु चलायमान हो तो योगी योनि मुद्रा के बंध से अवरोध करे, इसको सहजोली कहते हैं। यह सर्व तंत्रों करके गोपनीय है। यदि कार्य एक समान है परंतु संज्ञा से अमरौली और सहजोली दो भेद हुआ है, इस हेतु से योगी को उचित है कि यह दोनों अमरौली और सहजोली का यत्न पूर्वक सर्वदा साधन करे। हे प्रिय पार्वती, हमने भक्तों पर प्रेम करके यह योग जो कहा है यत्न पूर्वक गोपनीय है। सामान्य मनुष्य को कदापि देना उचित नहीं है। इस वज्रौली मुद्रा से अधिक गोपनीय न कुछ हुआ है न होगा। इस कारण से बुद्धिमान साधक को यत्न पूर्वक इसको गोप्य रखना उचित है। गुरु के उपदेश पूर्वक सर्वदा मूत्र त्यागने के समय बल करके वायु के आकर्षण पूर्वक
थोड़ा थोड़ा मूत्र त्याग करे, फिर ऊपर को आकर्षण करे तो उसका बिंदु सिद्ध हो जाएगा। यह बिंदु की सिद्धि महासिद्धि की दाता है, अर्थात परम पद को प्राप्त करती है। गुरु के शिक्षा पूर्वक योगी यदि 6 मास नित्य इसका अभ्यास करे तो शत स्त्री से भोग करेगा तो भी उसका बिंदु पात न होगा। हे पार्वती, जब महायत्न से बिंदु सिद्ध हो जाएगा तब क्या नहीं सिद्ध होगा, अर्थात सब सिद्ध हो जाएगा। इसके प्रसाद से यह दुर्लभ ईशत्व हमको प्राप्त हुआ है। शक्ति चालन मुद्रा। आधार कमल में घोर निद्रित कुंडलिनी को बुद्धिमान अपान वायु पर आरूढ़ होके आकर्षण पूर्वक हटात चलावे, अर्थात भ्रमावे। यह शक्ति चालन मुद्रा सर्व शक्ति की दाता है। यह शक्ति चालन मुद्रा जो प्रतिदिन करेगा तो उसके आयु की वृद्धि होगी और सर्व रोगों का इस मुद्रा के प्रभाव से नाश हो जाएगा। इस शक्ति चालन के साधन से कुंडलिनी निद्रा को त्याग के आप ही ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, यह निश्चय है। इस हेतु से सिद्धि की इच्छा करने वाले योगी को उचित है कि इसका अभ्यास करे। यदि इस उत्तम शक्ति चालन मुद्रा का सदा अभ्यास करे तो उसका शरीर सिद्ध अर्थात अमर हो जाएगा और यह मुद्रा अणिमा आदि सिद्धि की दाता है। गुरु के उपदेश पूर्वक विधान से जो इसका अभ्यास करे तो उसको मृत्यु का भय नहीं है। जो विधान पूर्वक यत्न से यदि 2 मुहूर्त पर्यंत शक्ति चालन करे तो उसको सर्व सिद्धि की प्राप्ति होगी। योगी को उचित है कि गुरु के उपदेश अनुसार योगासन से युक्त होके शक्ति चालन का अभ्यास करे। हे पार्वती, यह 10 मुद्रा जो हमने कहा है उसके समान न कुछ हुआ है न होगा। इसके एक एक के अभ्यास सिद्ध होने से साधक सिद्ध हो जाएगा।